नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। अभी दिन का समय हो रहा है लगभग 12 बजे के आसपास का और आज की दिन है 13 अप्रैल की। और 14 अप्रैल के दिन अगर हम बात करें तो इन्फोसिस के क्वार्टर फोर के जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिविडेंड और बाई बैक का अनाउंसमेंट भी होता हुआ दिखाई देगा। तो क्या यहाँ पे बाई बैक का जो प्राइस होगा वो बहुत ही इंकरेजमेंट वाला हो सकता है और एक अच्छे खासे लेवल पे बाईबैक आ सकता है। क्या उसके बाद और भी तेजी देखने मिल सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, उसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। और नतीजों में किस तरीके का इम्पैक्ट और किस तरीके की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है और नतीजों से पहले किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए अगर आप इन्फोसिस में काम करना चाहते हैं तो। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें आज के दिन के इन्फोसिस के प्राइस की, तो अभी फाइनली स्टॉक प्राइस भी थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है। 1388 के आसपास लाइव प्राइस जो है मार्केट में चलता हुआ दिख रहा है। कल हमने देखा टीसीएस के नतीजे आते हुए दिखाई दे क्वार्टर फोर के, और नतीजों के बाद आज के दिन टीसीएस में भी एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। लगभग 3 से 4% तक की जो गिरावट है टीसीएस में देखने मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग बोला जाए या थोड़े अनुमान से कमजोर नतीजे देखने मिले उसकी भी हम बात करें तो टीसीएस में गिरावट देखने मिल रही है। तो अब इन्फोसिस में भी आज उसी के कारण थोड़ी बहुत प्रेशर देखने को स्टॉक प्राइस में मिल रहा है। लेकिन कल जब हो गए नतीजे आएंगे तो कल मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट पे इन्फोसिस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो पिछले साल से आप देखेंगे लगभग एक तरफा तेजी जो है इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसके ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग एक अच्छे खासे ट्रेंड लाइन से इस स्टॉक ने एक जबरदस्त रिकवरी जो है नीचे से दिखाता हुआ नजर आया है। कहीं पे भी इस स्टॉक में ट्रेंड लाइन अभी जो है वो टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन की अगर जो ब्रेकडाउन है वो अगर होती है तो कहीं ना कहीं वो लेवल आपको निकल के आता है 1338 1340 का। अगर वो लेवल टूटता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और यहाँ पे लगातार जो नए हाई बनने का सिलसिला है वो बनता हुआ दिखाई दिया। हमने रिसेंटली देखा था कल परसों के सेशन में 1477 तक के जो हाई थे वो लगे। तो पिछले 2 दिन में एक अच्छी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आती हुई दिखाई दी है। तो नतीजों में अगर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन देखने मिलता है और गिरावट होती है तो यहाँ पे जो सबसे पहला सपोर्ट का लेवल है जिसकी अगर हम बात करें यहाँ पे उस लेवल को हम यहाँ पे अगर लगाने की कोशिश 1330 1332 वो पहला लेवल है जिसके आसपास जाके ये जो है स्टॉक अटकने की कोशिश कर सकता है। अगर इसके नीचे जाता है तो गिरावट जो है फिर कहीं ना कहीं बढ़ती दिख सकती है, जो कि इसके पुराने सपोर्ट लेवल जो है लगभग 1250 1260 के आसपास तक के उस लेवल के आसपास तक यहाँ पे जो है सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो इन्फोसिस की रेंज होती है नतीजों के बाद हमने देखा पिछले 2-3 क्वार्टर से जब कभी भी नतीजा है, चाहे अक्टूबर क्वार्टर की बात करें वहां पे भी एक गैप अप देखने मिला, उसका स्टॉक लगातार ऊपर था। जनवरी क्वार्टर की बात करें वहां पे भी स्टॉक में थोड़ा सा आपको प्रेशर देखने मिला, उसका ट्रेंड ऊपर का ही था। उससे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे थे जुलाई क्वार्टर में भी, वहां पे भी एक अप ट्रेंड था, वहां से गैप अप छोड़ने के बाद एक लगातार तेजी के ट्रेंड में स्टॉक था। तो कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक जो है एक प्रकार से थोड़े ओवरबॉट सिचुएशन में जरूर आए हैं, लेकिन जिस तरीके की अभी बाईबैक की खबरें निकल के आ रही है और बाईबैक का जो प्राइस भी माना जा रहा है वो 1550 1600 रुपये की रेंज में आता हुआ दिख सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्राइस हो सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कंपनी कितने शेयर के जो बाईबैक है वो अनाउंस करती है, क्या वो साइज कितना बड़ा है, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए। और नतीजे में भी वो इंकरेजमेंट वाले नंबर देखने मिलने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर के स्टॉक से अगर हम बात कर रहे हैं तो जो उम्मीद है उनके नतीजों से बहुत ज़्यादा थी और कल टीसीएस ने उस लिहाज से थोड़ा निराश जरूर किया, जिस तरह से आज यहाँ पे आपको टीसीएस में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। और अगर स्टॉक ऊपर लगभग 1480 के लेवल पार करता है तो फिर एक नए तेजी की तरफ ये स्टॉक जो है तैयार होता हुआ दिखाई देगा। तो नतीजे डिसाइड करेंगे कल शाम के बाद, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि परसों के ट्रेडिंग सेशन में जब बाजार ओपन होगा तो किस तरीके से वहाँ पे तेजी का माहौल देखने मिलता है नहीं मिलता। लेकिन जब हम ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इन्फोसिस के कि ऑप्शन में किस तरीके की जो पोजीशंस है वो लगभग बनती हुई दिखाई दे रही है, नतीजों से पहले दो स्ट्राइक प्राइस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहला जो है वो है 1300 का पुट। यहाँ पे अभी लगभग लगभग 1380-90 के आसपास प्राइस चल रहा है। 1300 का पुट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे लगभग लगभग 4296 टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है बने हुए हैं और 281 नए कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे। तो पहला सपोर्ट अगर हम मानते रहते हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से नीचे की तरफ तो वो आपको 1300 के आसपास मिल रहा है। और उसके बाद दो ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशन है वो 1360 और 1340 के पुट पे भी आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 1300 का ही माना जा सकता है, जहाँ पे एक बार बेस लेने की कोशिश इन्फोसिस का स्टॉक कर सकता है। अगर किसी भी कारण से गिरावट देखने मिलती है तो 1300 के टूटने के बाद यहाँ पे जो
गिरावट है कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई नीचे की तरफ दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर अपसाइड की हम बात करते हैं कि कहाँ पे जाके स्टॉक ऊपर की तरफ अटकने की कोशिश कर सकता है, तो 1500 के कॉल का वो लेवल होगा जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है, लगभग 7270 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। 870 नए कॉल राइटर्स जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आज के दिन शॉर्ट होते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं पहला रेजिस्टेंस जो है 1480 1500 का लेवल होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहाँ पे रिसेंट हाइस है। जब तक वो लेवल नहीं निकलते तब तक आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेशर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। उस लेवल के निकलने के बाद ही आप मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी तेजी का लेवल बन सकता है। अगर नतीजे अच्छे आते हैं, बाईबैक का अनाउंसमेंट का जो प्राइस है वो आपको अच्छा खासा देखने को ऊपर की तरफ मिलता है, तो डेफिनेटली फिर स्टॉक ऊपर की तरफ एक बार मूव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 1500 के नीचे भी अगर हम बात करें, 1480, 1460, 1440, हर स्ट्राइक प्राइस पे बड़े ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कहीं ना कहीं जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2500 3000 कॉन्ट्रैक्ट जो है लगभग आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस पे देखने मिल रहे हैं। और आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग जो है वो 1400 के कॉल पे भी देखने को मिल रही है। तो 3576 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी तक यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। 837 जो नए कॉन्ट्रैक्ट है वो आज के दिन यहाँ पे कॉल राइटर्स के रूप में जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहला तो ये होगा कि 1400 एक नया रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 1400 का लेवल पार होता है तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, नहीं तो 1400 भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और उसके बाद फिर 1500। तो यहाँ पे अपसाइड में कहीं ना कहीं थोड़ी लिमिट मान के चल रहे ट्रेडर्स, यहाँ पे मान के चल रहे कि शायद ऊपर में उतने बड़े लेवल देखने को ना मिले, और नीचे की तरफ में ज़्यादा बड़ा कोई ओपन इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए नीचे की तरफ उतना डर शायद कम है। लेकिन अगर नीचे की तरफ 1300 का लेवल टूट जाता है तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो खड़ी होती हुई दिख सकती है। तो चार्ट पे भी जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो बिल्कुल वही रेंज बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ 1500 के आसपास का और नीचे की तरफ 1250 से 1300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है। तो इस ही रेंज में 200-250 पॉइंट की रेंज में ही इसकी मतलब इस स्टॉक की नतीजों के बाद ये स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि सेकेंड हाफ में क्या यहाँ पे रिकवरी आती है या फिर IT सेक्टर में थोड़ी गिरावट देखने मिलती है। अगर नतीजे थोड़े भी खराब यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं तो फिर आपको IT स्टॉक्स में और बाकी दूसरे IT शेयर्स में भी गिरावट देखने को और मिल सकती है, क्योंकि जब टॉप लीडर्स ही यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस नहीं देते हुए दिखाई दे रहे तो फिर छोटे स्टॉक्स या जो दूसरे स्टॉक है सेक्टर के, वहाँ पे परफॉर्मेंस की कहीं ना कहीं प्रेशर बनती हुई दिखाई देगी। तो वो इन स्टॉक्स में भी आपको फिर कहीं ना कहीं प्रेशर आगे चल के क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको इन्फोसिस का स्टॉक यहाँ पे नज़र में रखना चाहिए। अभी प्रेजेंटली हम देख रहे हैं तो RSI का भी जो लेवल चलता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। प्रेजेंट लेवल पे अगर RSI को देखते हैं 53 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, ना ही ओवरबॉट सिचुएशन में ना ही ओवरसोल्ड सिचुएशन में। लेकिन कहीं ना कहीं RSI में नीचे की तरफ वो स्ट्रेंथ जो है अभी फाइनली देखने नहीं मिल रही, जो पहले थी, जो 70 75 80 के लेवल पे चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे 67 68 के आसपास जाके सेचुरेट हो रही है और वहाँ से गिरावट बढ़ रही है। तो अगर यहाँ से किसी प्रकार का प्रेशर आता है तो फिर यहाँ पे आपको गिरावट देखने मिल सकती है। MACD में भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव क्रॉसओवर होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अभी फाइनली हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्लू लाइन यहाँ पे रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो फिर आप यहाँ पे मान सकते हैं कि एक गिरावट यहाँ पे भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो कहीं ना कहीं सिग्नल यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें न्यूज़ के दम पे पूरी की तरह से बदलती हुई दिखाई दे सकती है। तो आपको यहाँ पे मेन नतीजों पे नंबर देखने हैं कि नतीजे किस तरीके आ रहे हैं और उसके बाद किस तरीके का जो रिएक्शन है वो स्टॉक प्राइस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक के जो नतीजे हैं कल शाम को आएंगे बाजार बंद होने के बाद। तो कल का दिन तो यहाँ पे शायद छुट्टी है मार्केट में, तो सीधा इसके जो नतीजे हैं वो गुरुवार के दिन आपको मार्केट खुलने के बाद ही आपको सीधा सीधा रिएक्शन मिलेगा। तो आज ही का दिन है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।